अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएस इंग्लिश के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके सिलेबस के अंदर इन्वायरमेंटल साइंसेस का एक छोटा सा जो है सिलेबस होता है, सब्जेक्ट होता है। तो उस सब्जेक्ट को हमने कवर अप करना है, उसके सिलेबस को हमने कवर अप करना है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने सिर्फ इन्वायरमेंटल साइंस का तारुफ़, इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसके अंदर मुख्तलिफ जो टर्म्स होती हैं उनको हमने स्टडी करना है और लास्ट में हम इस बात की वजाहत करेंगे कि हम इन्वायरमेंटल साइंस की स्टडी करते क्यों हैं, इसकी वजह क्या है। तो चलते हैं। सबसे पहले अगर देखें कि हमारे पास जो इन्वायरमेंटल साइंसेस हैं उनका इंट्रोडक्शन जो है वो क्या है, तो सबसे पहले देखा जाए इसके अंदर आपको लफ्ज़ नज़र आ रहा है, एक वर्ड नज़र आ रहा है जिसको आप कहते हो इन्वायरमेंट, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल जो है वो इन्वायरमेंट से निकला है। तो जो लफ्ज़ इन्वायरमेंट है, अगर इसको देखा जाए, ये माखूज़ है, ये निकला है, ये डिराइव्ड किया गया है, ये अख़ज़ है। कहाँ से अख़ज़ है, कहाँ से माखूज़ है? फ्रेंच वर्ड से, फ्रांसीसी एक लफ्ज़ से जिसको हम कहते हैं इन्वायरोनर। और इन्वायरोनर का मतलब होता है टू इन सर्कल या टू सराउंडिंग, घिरा हुआ होना या घेरना, इसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट। तो अगर ये तो हमारे पास लफ्ज़ी मतलब था, अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें कि हमारे पास माहौल जो है वो हम किसको कहते हैं, इन्वायरमेंट किसको कहते हैं? इन्वायरमेंट इज़ द सम टोटल ऑफ लैंड, वाटर, एयर ETC, कि हमारे पास जो माहौल है वो दरअसल लैंड, वाटर और एयर पर मुश्तमिल होता है। दैट इंटर रिलेशनशिप themselves, जो कि आपस में क्या करते हैं, इंटर रिलेशनशिप करते हैं, इनका आपस में ताल्लुक़ होता है, एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। इसके साथ साथ दूसरे जानदारों पर भी जो इसके असरात होते हैं या इसका जो रिलेशनशिप है उसको हम इकट्ठे कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं, माहौल का नाम देते हैं। फिर से सुने कि हमारे पास जो माहौल है वो लैंड, वाटर और एयर पर मुश्तमिल होता है। इसके इन तीनों चीज़ों के आपस में ताल्लुक़ और दूसरे जानदारों के साथ जो इसका इंटर रिलेशनशिप है, ताल्लुक़ है या एक दूसरे पर जो असरात हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, माहौल का नाम देते हैं। दूसरे अल्फाज में आप सिंपली माइंड में रख सकते हो कि जहाँ पर हम रहते हैं, जितनी भी चीज़ें हम पर असरअंदाज होती हैं और हम दूसरी चीज़ों पर असरअंदाज होते हैं, सब चीज़ों का मजमुआ कलेक्टिवली उसको हम क्या नाम देंगे, माहौल का नाम देंगे, इन्वायरमेंट का नाम देंगे। अब जो हमारे पास जो इन्वायरमेंट है इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, इसको सबसे पहले इसका तारुफ किसने करवाया था इकोलॉजी के अंदर? तो एक बायोलॉजिस्ट था, बायोलॉजी की स्टडी करने वाला बंदा था, साइंटिस्ट था, जिसका नाम है जैकब वैन ने ही क्या किया था, इकोलॉजी के अंदर जो टर्म इन्वायरमेंट है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। ये छोटे से पॉइंट हैं एज आ मारूजी शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। अब इकोलॉजी की बात की जाए तो इकोलॉजी दरअसल हम किसको कहते हैं, इकोलॉजी को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। तो इकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। जितने भी ज़िंदा जानदार हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं, उनका और उनका जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, उसके दरमियान जो इंट्रैक्शंस हैं, जो ताल्लुकात हैं, जो रिलेशनशिप है, उस चीज़ के मुताले को, उस चीज़ की स्टडी को हम नाम दे देते हैं इकोलॉजी का। अब इसके बाद अगर इन्वायरमेंटल साइंस की डेफिनेशन की बात की जाए, इन्वायरमेंटल साइंस की तारीफ़ की बात की जाए, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ, मतलब इन्वायरमेंटल साइंस में हम स्टडी करते हैं, किस चीज़ की स्टडी करते हैं, हाउ द नेचुरल वर्ल्ड वर्क्स, कि जो कुदरती दुनिया है वो किस तरह काम करती है, उसका इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास जो इन्वायरमेंटल साइंस है उसके अंदर हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि जो नेचुरल वर्ल्ड है वो किस तरह काम करती है। इसके साथ साथ हाउ द इन्वायरमेंट
इफ़ेक्ट्स द ह्यूमन्स एंड वाइस वर्सा, कि इंसान माहौल पर किस तरह असरअंदाज होते हैं और माहौल किस तरह इंसान को मुतासर करता है। इन सब चीज़ों का मुताला हम जिस साइंस में करते हैं उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल साइंस। अब अगर देखा जाए इन्वायरमेंटल साइंस की इम्पॉर्टेंस क्या है, तो दो पॉइंट्स आपने माइंड में रखने होंगे कि जो हमारे पास इन्वायरमेंटल साइंस है वो दो तरीक़ों से जो है असरअंदाज होती है। इसके नुकसानात भी हैं और फ़वाइद भी हैं, मतलब कि जो हमारे पास माहौल होता है उसके एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब एडवांटेजेस कैसे हैं आप जहन में रखें। माहौल प्रोवाइड करता है हमें फूड एंड शेल्टर, जितने भी जानदार हैं उनको खुराक और रहने की जगह प्रोवाइड करने वाली चीज़ कौन सी है, इन्वायरमेंट है, माहौल है। इसके साथ साथ ये जो हमारे पास इन्वायरमेंट है वो क्या करता है, प्रोवाइड अस एवरी नीड ऑफ लाइफ, हमें जितनी भी ज़िंदगी में चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि आप लोगों को खुराक चाहिए, आप लोगों को कपड़े चाहिए, आप लोगों को रहने की मतलब कि सारी की सारी ज़रूरियात चाहिए, वो कहाँ से मिलती हैं, हमें माहौल से मिलती हैं। बेशक आप पैसे मतलब लगाते हैं लेकिन मिलती तो चीज़ें माहौल से ही हैं। तो इस वजह से ये इसके एडवांटेजेस हैं, फ़वाइद हैं। इसी तरह आप लोग माहौल से ही ऑक्सीजन लेते हो, माहौल से ही हवा लेते हो, माहौल से ही पानी, जितनी भी चीज़ें हैं वो भी कहाँ से लेते हो, माहौल से लेते हैं। अब इसका नुकसान क्या है, कोई भी डिस्टरबेंस, कोई भी खराबी, कोई भी तब्दीली जो माहौल के अंदर आती है वो क्या करती है, हार्म्स द हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो जानदार हैं, जो इंसान हैं, उनकी जो सेहत है उसको ये क्या कर देती है, इसके अंदर माहौल के अंदर तब्दीली ख़राब कर देती है। द क्लाइमेट चेंज, जो आबो हवा के अंदर चेंज आता है, तब्दीली आती है आबो हवा के अंदर, वो क्या करती है, माहौल के आबो हवा में आने वाली तब्दीली इंसानों की या जानदारों की ज़िंदगी को बड़े गंदे तरीके से बैडली जो है वो क्या करती है, मुतासर करती है। ये हमारे पास छोटा सा पॉइंट है। अब इसके बाद अगर हम मज़ीद बात करें कि हमारे पास जो माहौल है वो कहाँ तक फैला हुआ है, उसकी एक्सटेंशंस क्या, तो हमारे पास एक्सटेंशंस ऑफ इन्वायरमेंट, माहौल कहाँ तक फैला हुआ है अगर हम ये देखें, देयर आर 4 सेगमेंट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट, जो हमारा माहौल है उसकी 4 सेगमेंट्स होते हैं, 4 लेयर्स होती हैं। उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, 1 बाय 1 करके एक एक की हमने स्टडी करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, इट इज़ द प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। ये जो है गैसों की एक तह है जो अर्थ को सराउंड करती है, घेरती है, और ये प्रोटेक्टिव है, हिफाजत करती है। अब हम देखें कि किस चीज़ से हिफाजत करती है। इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्राम रेडिएशंस ऑफ द सन, जो सूरज से रेडिएशंस आ रही होती हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती हैं, उनको रोक देती है, ज़मीन को उससे मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ज़मीन को रेडिएशन से बचाने में जो चीज़ रोल प्ले करती है वो गैसेस की तह है, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, इट प्रोटेक्ट्स द रेगुलेशन ऑफ अर्थ टेम्परेचर, जो ज़मीन का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए भी जो चीज़ इस्तेमाल होती है, इन्वॉल्व होती है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, जो कि गैसेस की एक ब्लैंकेट है, तह है। इसके साथ साथ अगर हम देखें वो गैसेस, एटमॉस्फेयर वाली गैसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है, ये क्या हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद गैसेस हैं जो एक तह को बनाती हैं, किस चीज़ को, ब्लैंकेट को, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये हमारे पास पहली लेयर थी। इसके बाद है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो कहते हैं वाटर को, तो ये बात माइंड में रखेंगे। हाइड्रो का लफ्ज़ी मतलब होता है वाटर, यानी H2O। अब ये जो हाइड्रोस्फेयर है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जितने भी पानी के रिसोर्सेज हैं जैसे कि ओशन, सीज, लेक्स वगैरह जो है, इन सब पर मुश्तमिल जो लेयर है उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। अब यहाँ पे मारूजियाँ आपने माइंड में रखनी होंगी
जो ओशंस हैं उनके अंदर जो वाटर मौजूद है वो तकरीबन 97% है टोटल अर्थ के वाटर का। पानी के अंदर जो अर्थ के ऊपर जो वाटर है उसका 97% वाटर ओशंस में होता है। 2% वाटर जो है वो प्रेजेंट है, वो ट्रैप किया हुआ है ग्लेशियर्स के अंदर, आइस कैप्स के अंदर, बर्फ़ के अंदर। इसी तरह अगर हम बात करें सिर्फ 1% वाटर जो है वो अवेलेबल है इंसानों के यूज़ के लिए, जानदारों के इस्तेमाल के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट लेयर है उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। अब ये जो लिथोस्फीयर है अगर हम इसकी बात करें, लिथोस्फीयर इसको हम कहते हैं इट इज़ दी आउटर मेंटल लेयर ऑफ सॉलिड अर्थ। जो सॉलिड अर्थ है उसकी जो आउटर मेंटल लेयर है उसको हम नाम देते हैं लिथोस्फीयर का। इसके जो मतलब ये जो अर्थ होती है इसकी 3 लेयर्स होती हैं। पहली को हम कहते हैं कोर, मेंटल, क्रस्ट। फिर से सुने, कोर, मेंटल, क्रस्ट। यहाँ पे मेंटल है। अब जो कोर है ये आउटर इनर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट लेयर को हम कोर कहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर को हम क्रस्ट कहते हैं, और कोर और क्रस्ट के दरमियान सेंटर में जो मौजूद है उसको हम कहते हैं मेंटल लेयर। अब ये जो मेंटल है इसकी फिर 2 टाइप्स होती हैं, आउटर मेंटल और इनर मेंटल। जो आउटर मेंटल है उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। इसी वजह से लिखा हुआ था आउटर मेंटल लेयर ऑफ सॉलिड अर्थ, उसको हम नाम देते थे लिथोस्फीयर। इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट के अंदर, इसके बाद हमारे पास आखिरी लेयर जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। इट इंडिकेट्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये शनाख्त करती है जानदारों की और उनका जो ताल्लुक़ है उनके माहौल के साथ, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। अब लास्ट में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो लॉन्ग के हवाले से इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे पास वाई टू स्टडी इन्वायरमेंटल साइंस। कि जो हमारे पास इन्वायरमेंटल साइंस है हम उसकी स्टडी क्यों करते हैं, हम उसका मुताला करते क्यों हैं। तो ये पॉइंट, ये टॉपिक अहम है, लॉन्ग में आ सकता है। तो सबसे पहले अगर आप जहन में रखें कि हमारे पास जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर हम रहते हैं, तो वो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है, मुतासर करता है। इसी वजह से वो ख़राब ना हो जाए, माहौल ख़राब ना हो जाए, उसके अंदर तब्दीलियाँ जल्दी से ना आएँ, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, माहौल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, माहौल की स्टडी करते हैं साइंस के अंदर, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस का नाम देते हैं। अब सबसे पहले आप देखें, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इज़ एसेंशियल, कि इन जो नीचे दी गई वजूहात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इन्वायरमेंट की स्टडी लाजमी है। इट प्रोवाइड्स अस द नॉलेज अबाउट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ अर्थ। जो हमारी ज़मीन है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसको महफूज करने के लिए जो है इंफॉर्मेशन या नॉलेज हमें कौन देता है, स्टडी देती है। कौन सी स्टडी? इन्वायरमेंट की स्टडी, जिसको हम नाम देते हैं इन्वायरमेंटल साइंस का। इसके बाद अगर हम बात करें, इट अवेयर अस द डिग्रेडेशन ऑफ आवर इन्वायरमेंट ड्यू टू पोल्यूशन। माहौल की वजह से जो पोल्यूशन की वजह से, आलूदगी की वजह से माहौल ख़राब हो रहा है, माहौल डिग्रेड हो रहा है, उससे आगाही हमें कहाँ से मिलती है? इन्वायरमेंटल साइंस की वजह से मिलती है। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। दुनिया के अंदर दिन ब दिन जो माहौलियाती इश्यूज़ हैं उनके अंदर इजाफ़ा होता जा रहा है, जिसकी वजह से ज़मीन पर या माहौल के अंदर जानदारों का रहना मुश्किल हो गया है, डिफ़िकल्ट हो गया है। इसी वजह से माहौल की स्टडी करना लाजमी है, और माहौल की जब हम स्टडी करेंगे तो इसको, इन मसाइल को सॉल्व करने में हेल्प होगी। इसके साथ साथ देखें, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ आर इंटरनेशनल इश्यूज़। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं, जो माहौलियाती इश्यूज़ हैं, वो इंटरनेशनल हैं, पूरी दुनिया के अंदर हैं, जैसे कि एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन, सारे के सारे जो हैं इश्यूज़ हैं ये पूरी दुनिया के अंदर हैं, और इनको ख़त्म करने के लिए जो है हमें नॉलेज चाहिए, हमें रिसोर्सेज चाहिए, जो कहाँ से मिलते हैं? इन्वायरमेंटल साइंसेज से। फॉर द डेवलपमेंट, तरक्की के लिए, जितने भी मालिक हैं वो तरक्की की तरफ गामज़न हैं, वो तरक्की करना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं। इसी वजह से डेवलपमेंट के लिए जो माहौल है उसको इग्नोर किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। जैसे कि
अर्बनाइजेशन, बढ़ती हुई आबादी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ लगाना, पोल्यूशन, इन तमाम चीज़ों की वजह से जो है ये तमाम चीज़ें बड़ी स्पीड से बढ़ रही हैं। इनके बढ़ने की वजह से डेवलपमेंट में इजाफ़ा हो रहा है। जब डेवलपमेंट में इजाफ़ा होगा तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आबादी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से माहौल बहुत ज़्यादा जो है ख़तरा माहौल को हो सकता है। और उससे बचने के लिए हम जो है क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल साइंसेस की स्टडी करते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें, द डेवलपमेंट कंट्रीज़ नीड फॉर अल्टरनेट सोल्यूशन ऑफ पोल्यूशन, जो पोल्यूशन है उसको ख़त्म करने के लिए उसका जो अल्टरनेट ज़रिया जो है उसको ढूंढा जाए, जिसकी वजह से माहौल की आलूदगी से बचा जा सकता है और माहौल को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ डिक्रीज़ द स्टैंडर्ड ऑफ इन्वायरमेंट बैडली, जो इंसानों की सरगर्मियां हैं उन्होंने माहौल के स्टैंडर्ड को क्या किया हुआ है, बैडली, बड़े गंदे तरीके से ख़राब कर दिया है, उसके माहौल के म्यार को गिरा दिया है, जिसकी वजह से इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। लास्ट में अगर हम देखें, ह्यूमन सर्वाइवल डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो इंसान हैं उनकी मौजूदगी, उनका सर्वाइवल किस चीज़ पर डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पर, कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे उतने ही ज़्यादा इंसानों का सर्वाइवल जो है वो बढ़ता जाता है। सो इट इज़ नीड टू मेक प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट, इसी वजह से डेवलपमेंट को बनाने के ऊपर जो है प्लान करना लाजमी है, जिसकी वजह से हम माहौल की आलूदगी से बच सकते हैं, माहौल को जो है आलूदा होने से बचा सकते हैं, माहौल को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। ये हमारे पास आसान और सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, आप लोगों ने एज इट ऐसे याद करना है और इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। दुआओं में याद रखिएगा और लाजमी तौर पर चैनल्स को जो है स्किप नहीं कीजिएगा। हमें जो है आप लोग लाजमी तौर पर अप्रिशिएट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।